आज्ञा देता है और तुम्हारी क्षमता के अनुसार परमेश्वर इतनी विपत्ति तुम्हें दे रहा है। तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं होती ना तो परमेश्वर कभी इतनी विपत्तियां तुम्हें देता नहीं। तुम्हारे पास क्षमता है, परमेश्वर से प्रेम है और चाहत है। जो यहोवा कर रहा है बहुत बड़ी भलाई कर रहा है और तुम उतना लेने की, उतना मसा प्राप्त करने की तुम्हारे अंदर क्षमता है, इसलिए इतनी विपत्ति आ रही है। और टाइम आने पर परमेश्वर इससे भी दुगनी, जितना तुम्हारे आंख से विपत्तियां दिख रही हैं उससे दुगना, उससे 3 गुना ज्यादा तुम्हें अपने लाइफ में, खुद के लाइफ में खुशियां नजर आएंगी, मसा नजर आएंगे, वो परमेश्वर का दया नजर आएगा, उसका अनुग्रह, उसका भलाई सब नजर आएगा। दुगनी आशीष में बदली हुई वो बरकतें तुम्हारे अपने खुद के लाइफ में नजर आएंगी। प्लीज तुम कोई भी चिंता मत करना, क्योंकि परमेश्वर जो भी करता है वो कभी गलत नहीं करता, कभी भी गलत नहीं करता, वो हमेशा भलाई करता है। और वहाँ ये लड़कियाँ जाकर प्रार्थना कर सकती हैं, दोपहर के टाइम में, शाम के भी टाइम में कर सकती हैं, कोई रुकावट नहीं, इनको कोई रुकावट नहीं है। से जो कुछ भी होता है अचानक होता है, यहोवा की मर्जी से होता है। शैतान परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ कोई भी तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर सकता। आज्ञा के अनुसार कोई भी विरोध या कमजोरी, दुर्बलता, विरोध हो, उससे आज्ञा मांगती है, फिर वो हानि करती है। यदि आज्ञा के खिलाफ की तो परमेश्वर तुम्हें बता देता है। इतना 2025 में इतना विपत्ति था, दुख थे, उस साल आसान नहीं था, तो उस साल में कभी भी विरोध नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ, कभी भी विरोधी लोग नहीं आए। परमेश्वर की मर्जी थी, इसीलिए, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि 2026 में जब खुले, इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का टाइम 2025 में नहीं था, उसका टाइम 2026 का था। इसलिए परमेश्वर की मर्जी थी कि बहुत सारी बरकतों के साथ इस 2026 में परमेश्वर ब्लेस करे, अपनी सेवा के लिए तुम्हें इस्तेमाल करे और तैयार करे, इस चर्च को 2026 में खोले, उसकी मर्जी थी। इसलिए परमेश्वर ने विरोध 2025 में होने नहीं दिया। शैतान ने आज्ञा के खिलाफ विरोध करवाने को सोचा पर हो नहीं पाया। परमेश्वर ने तुम्हें बता दिया। पर जैसे ही 2026 का वर्ष आया, विरोध हुआ, परमेश्वर की मर्जी थी, योजना थी उसकी। उस दिन भी तुम्हें मालूम नहीं हुआ, तुम जानते नहीं थे कि कब विपत्ति आ जाएगी। और जिस साल विरोध होता है, विरोध और कोई कुछ परीक्षा नहीं, विरोध और बड़ी परीक्षा, विरोध और बड़ी परीक्षा जिस साल होता है, उस साल तुम्हारे लिए बहुत खास होता है, क्योंकि परमेश्वर उसी साल बहुत बड़ी बरकतों को तुम्हें देने वाला होता है, और वो देगा इसी साल। ये सब जितनी आ रहे तुम्हारी लाइफ में, बहुत ही जल्द आ रही विपत्तियां, ये सब संदेश दे कि ऐसे ही मसा तुम्हारे जीवन में आएगा। से बड़े बड़े मसा को तुम प्राप्त करते जाओगे, लगातार प्राप्त करते जाओगे, मसा रुकेगी नहीं।
इस वर्ष में विपत्ति आई है तो परमेश्वर इसी वर्ष में तुम्हें वो अद्भुत मसा देगा। यदि 2025 में विपत्ति नहीं आई तो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कि वो 2025 में तुम बड़े मसा को, अद्भुत मसा को तुम्हें दे सके। और परमेश्वर ने आज्ञा जंगल जाने की कब दी? 2026 में तुमको मिली आज्ञा। जंगल को काटा गया पूछो नहीं सर पूछिए बढ़िया से जंगल को काट कोई दिक्कत हो कोई और बात हो तो जंगल परमेश्वर तुम्हें बचाएगा हर पल। उसका हाथ तुम्हारे सर पर है। वही होगा ना जहाँ बताए थे। यस। यदि उसके अलावा कोई और जगह तुम्हें मिले जो अच्छा हो तो परमेश्वर से तुम आज्ञा लेकर उस जगह भी प्रार्थना कर सकते हो। और आज्ञा के अनुसार जितना तुम्हें आज्ञा परमेश्वर ने दिया मानते रहो, चिंता मत करना। और तुम्हें याद रहे कल प्रार्थना करना है। करेंगे प्रार्थना करेंगे इकट्ठा प्रार्थना करना जरूरी है। नौकर नहीं है नौकर नहीं कल बता रहे हैं प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर टाइम पर तुम्हें बातें बताते रहेगा, अपनी मर्जी की बातें तुमको बताता रहेगा, तुम्हें समझाता सिखाता रहेगा। और इस टाइम तुम्हें बहुत ही गहराई में प्रार्थना करना होगा। आत्मा की गहराई ऊंचाइयों में जाकर प्रार्थना करना होगा। बिना मन से प्रार्थना करोगे स्वर्ग में नहीं जाएगा, परमेश्वर अनदेखा करेगा, तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनेगा नहीं। इसलिए जो तुम प्रार्थना करो गहराई से करो, आत्मा में होकर प्रार्थना करो। ऊंची आवाज में नहीं कर सकते, हल्की आवाज में करो, पर तुम आत्मिक द्वारा प्रार्थना करो। आत्मा द्वारा प्रार्थना करो। ये तो गाय का है और जितनी चर्च की लड़कियां हैं दोपहर में प्रार्थना इनको करना है पूरे मन से, आत्मा में होकर। आत्मिक द्वारा प्रार्थना करना सबको। जब भी प्रार्थना करो बिना मन से कोई प्रार्थना नहीं करे, सब आत्मिक द्वारा सब प्रार्थना करें। Yes, खुदा, yes.